दोस्तों, आपने कभी वो गाना सुना है कि ज़िंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कभी तो फिर जाए ना रब्बा, देने अगर हों बाद में आंसू तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं चिराग और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। दोस्तों, आपका भाई होने के नाते, आपका दोस्त होने के नाते आज मैं एक चीज़ आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोस्तों, ज़िंदगी में ना कई लोग आएंगे जाएंगे और ये आने जाने का जो किस्सा है ना, ये चलता ही रहेगा। ये कभी रुकता नहीं है। कोई परमानेंट नहीं होता दोस्त लाइफ में। कोई आता है, कोई चला जाता है, आना ये जाना सब खेल है। लेकिन इस दौरान ना कभी ज़िंदगी में खुद को या खुद से ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस मत देना। इतनी इम्पोर्टेंस किसी को भी मत देना लाइफ में कि तुम खुद को भूल जाओ और तुम खुद ये भी भूल जाओ कि तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है, तुम क्या हो। अपना नुकसान मत कर लेना कभी। हाँ, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार ये फैक्ट है। लोग आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में और आके तुमसे कहेंगे कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने अंडरस्टैंडिंग हो, तुम कितने केयरिंग हो, तुम किस तरह से सामने वाले को संभालते हो। उस तरह से किसी ने कभी उसे संभाला नहीं। तुम उसे जितना प्यार करते हो उतना प्यार उससे किसी ने किया नहीं। अक्सर लोग ये बातें करते हैं और कहते हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है ना, एक समय ऐसा ज़रूर आता है ज़िंदगी में, एक समय आएगा जब वही इंसान तुमसे ये भी बोलेगा कि तुम तो उसे समझते ही नहीं हो, तुम उससे प्यार नहीं करते, तुमसे नीच, तुमसे गया बीता, तुमसे खराब इंसान उसने ज़िंदगी में नहीं देखा। तुम्हारे साथ एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट रहना उसके लिए बस मुश्किल होता जा रहा है और उसे तुम्हारी ज़िंदगी से जाना है। और एक दिन ऐसी सब बातें बोल के वो इंसान तुम्हें नीचा दिखा के तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। वो सारी बातें बोलेगा जो जो तुमने कभी सोचा था कि मतलब मैं सब कुछ सुन सकता हूँ इसके मुंह से, लेकिन ये नहीं सुन सकता। वो सब भी वो बोलेगा और वो सब सुनने के बाद तुम्हारा दिल बहुत दुखेगा दोस्त। लेकिन वो दिल संभल जाएगा एक बार फिर भी। क्या होता है ना, समय धीरे धीरे घाव को भरता है। उसके निशान हमेशा रहेंगे, ज़िंदगी भर निशान रह जाते हैं, लेकिन घाव धीरे धीरे भरने लगता है। कैसे भरने लगता है? जब समय बीतता जाता है ना, तुम्हें उसका असली चेहरा दिखाई देने लगता है और धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि ठीक है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगते हो। रियलिटी को समय लगता है एक्सेप्ट करने में भी। लेकिन अगर तुमने किसी और इंसान के लिए अपने आप को इतना न्यौछावर कर दिया ना, इतना बर्बाद कर दिया कि तुमने उसे अपने सर पे चढ़ा लिया, दोस्त, वो तुम्हारे सर पे पैर रख के निकल जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है पता है? तुम एक ऐसी जगह पे होते हो ना जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। हम अपने आप को इतना बर्बाद कर लेते हैं। कई लोग ऐसे देखे मैंने, इसी यूट्यूब चैनल पे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैं मेरी बंदी थी, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी। मैंने अपना समय निकाल के उसके एग्ज़ाम के फॉर्म्स की फ़ीसेस भरी हैं, मैंने उसके ऊपर पैसे खर्च किए, मैंने उसको पढ़ाया, मैंने उसको लिखाया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि जैसे ही उसकी जॉब लगी उसने मेरे से रिश्ता तोड़ लिया। और उतने समय, और ऐसे कई लोग हैं साथ में एक पढ़ाई चालू करते हैं अपना समय, क्योंकि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सामने वाला इंसान से, तो आप अपना समय बर्बाद करके, अपना टाइम निकाल निकाल के उसके लिए नोट्स लिखते हो, उसके लिए चीज़ें आसान बनाते हो, उसे पढ़ाते हो बिठा बिठा के, एक एक चीज़ करते हो। और फिर वो इंसान सिलेक्शन पा के जॉब पा लेता है और वो तुम्हें छोड़ देता है और फिर तुम अकेले रह जाते हो, कई साल बर्बाद कर देते हो। और उसके बाद तुम्हें रियलाइज़ होता है, और उसके बाद एक मनोबल जो टूट जाता है ना इंसान का, उसके बाद नॉलेज होते हुए, टैलेंट होते हुए इंसान बहुत पिछड़ा हो जाता है, कई साल बर्बाद कर चुका होता है। दोस्तों, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कई साल बर्बाद किए। मैंने भी किसी इंसान से सच में प्यार किया और उसे इतना कुछ दे दिया कि अपना सर्वस्व बर्बाद कर लिया केवल उसकी खुशी के लिए या उसके सपनों के लिए। और और ये सारी बातें ना मुझे भी कही गई थी कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, तुम ये हो वो हो। और जब मुझे छोड़ना था तब यही सब चीज़ों का उल्टा बोला गया। जब मेरे साथ रहना था तो लोगों ने ये तक बोला कि कि मतलब तुम नहीं होते तो शायद आज हम जिंदा ना होते, आज हम ऐसे फेज से गुजरते, तुमने हमें संभाला, तुमने हमें उस चीज़ में से निकाला। और जब हमें छोड़ना था तब उन्होंने हमें ये भी कहा
कि मेरा दिल तुमने मतलब अगर तुम्हारे साथ रहेंगे तो ज़िंदा नहीं बचेंगे, डिप्रेशन में चले जाएँगे, क्योंकि तुम मेरी बात ही नहीं समझते हो। जो इंसान पहले सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वही था, मतलब ऐसा था कि मेरे को ज़िंदगी में किसी ने इतना अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, तुम अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, केयर करते हो, और वही बाद में ऐसा भी बोला जाता है। तो दोस्तों दुनिया यही है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना कि उस इंसान ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया मेरे लिए। उसने 2 नाव पे पैर रखे। मैं सब कुछ लुटा के, छोड़ के, त्याग के, अब सब कुछ बर्बाद करके अपने आप को उसके लिए एक ऐसी जगह पे डाल दिया जहाँ से निकलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, और कई साल बर्बाद कर दिए। और वहीं उस इंसान ने भी उस इंसान ने इधर आया तो था, वो भी इस जगह पे आया था, इस प्लेस पे वो भी था, लेकिन उसने अपने पैर वहां से नहीं निकाले थे जहां से उसे आगे बढ़ना था, और वहां वो आगे बढ़ता जा रहा था। और फिर जब उसे लगा कि वो जिंदगी में बहुत आगे चला गया है और मैं उसकी बराबरी कभी कर नहीं पाऊंगा जिंदगी में, तो फिर उसने मुझे छोड़ दिया। और सच है, लाइफ में शायद मैं उसकी बराबरी पता नहीं कभी कर भी पाऊं या नहीं। लेकिन दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी में सबक अपना सीख लिया। मैं नहीं चाहता कि ये सबक आप लोगों को भी किस्मत और लोगों का व्यवहार आपको ये सब सिखाए। इसलिए मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को यही बोलता हूँ कि दोस्त, ज़िंदगी में ना इतना भी प्यार मत करना कभी किसी से कि लोग तुम्हारे ऊपर से पैर रख के तुम्हें निकल जाएं और तुम वहाँ नीचे पड़े रह जाओ। इतना भरोसा कभी किसी पे मत करना कि अपनी कमर पे पट्टी बांध के, रस्सी बांध के तुम एक खाई में उतर जाओ और रस्सी का दूसरा छोर किसी के हाथ में थमा के चले जाओ कि कोई बात नहीं, ये इंसान तो है ना, ये तुम्हें खींच लेगा, ये तुम्हें ऊपर बुला लेगा। जब तुम मुसीबत में होगे तुम आवाज़ दोगे, ये खींच के तुम्हें ऊपर ले लेगा। और उस चक्कर में तुम खाई में उतरे जा रहे हो, और वो खाई में भी इसलिए उतर रहे हो क्योंकि उस इंसान ने कहा है कि इस खाई में मेरा एक बहुत कीमती सामान गिरा हुआ है और वो तुम्हें उठा के ला के दे दो मुझे। और फिर बाद में जब ये हो जाएगा ना कि तुम खुद में, तुम्हारे में इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि वो खाई ऊपर चढ़ के पार करो, और ना उस इंसान में इतनी एनर्जी होगी कि वो तुम्हें खींच के बाहर निकाले, तो वो पेशेंस नहीं रखेगा। उसको दिखेगा बाहर की भविष्य, उज्जवल दुनिया, बाहर के नज़ारे, बाहर के लोग, उसको सब दिखाई देंगे, तुम्हें नहीं दिखाई देगा। और तुम जहाँ फंसे होगे वहाँ तुम इरिटेट भी होगे, फ्रस्ट्रेट भी होगे, चिड़चिड़ाओगे भी, गुस्सा भी करोगे, सब कुछ करोगे। और वो इंसान जो बाहर बड़े आराम से और मज़े में बैठा हुआ है, सिर्फ एक रस्सी पकड़ के, वो इंसान चिढ़ जाएगा। वो ये बोलेगा कि अरे यार तुम तो समझते ही नहीं हो, भाड़ में जाओ, मुझे नहीं खींचनी। और वो रस्सी एक झटके में छोड़ के चला जाएगा। फिर तुम घबराहट के मारे, जहाँ तुम जिस खाई में गिरे पड़े हो ना, तुम हाथ जोड़ोगे, पैर जोड़ोगे, गिड़गिड़ाओगे, रोगे उसके आगे कि मुझे मत करो, मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो, ये रस्सी मत छोड़ो, वरना मैं कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैंने तुम पे भरोसा किया, मत करो। लेकिन वो सुनने के लिए वहाँ होगा ही नहीं, वो तो चला गया होगा बहुत आगे, और तुम अकेले अपने दम पे रहोगे। फिर कुछ लोग होंगे जिनमें विल पावर बहुत अच्छा होगा, जो शेर के बच्चे होंगे, वो अपने दम पे फिर चढ़ेंगे और चढ़ाई करके बाहर आएंगे। लेकिन नुकसान कितना हो जाएगा दोस्तों, तुमने सोचा? वो चढ़ के बाहर तो आएगा, लेकिन जब तक वो बाहर आके उस जगह तक पहुंचेगा, उस उतने समय में वो दूसरा इंसान तो कितना आगे चला गया होगा लाइफ में, और हम कितने पीछे। और कुछ लोग तो, और मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ लोग, वो इतने शेरदिल नहीं होते। वो लोग तो वहीं पे हार मान के और उसी चीज़ को एक्सेप्ट करके और वहीं पड़े रह जाएंगे ज़िंदगी भर के लिए। और कुछ लोग तो ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेते हैं अपनी। इसलिए दोस्तों हमेशा कहता हूँ कि प्यार व्यार बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत डेंजरस चीज़ है। इन चक्करों में पड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि खुद की बेहतरी पे काम करते रहो, खुद को बेहतर इंसान बनाते रहो। लोग आएंगे जाएंगे, इनको बस ऐसे ही एक पार्ट ऑफ लाइफ की तरफ देखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, जीते रहो, ठीक है। और अगर कोई सच में आपके लिए बहुत स्पेशल है, उससे प्यार भी करते हो, तो भी कभी खुद को मत खोना किसी के लिए। बस इतना ही कहना चाहता था, तुम्हारा दोस्त चिराग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।